आप भी आखातीज या शादियों के लिए सोना खरीदने की सोच रहे हैं, या फिर आप एक इन्वेस्टर हैं और इस असमंजस में फिलहाल हैं कि लगभग 1.5 लाख के पार सोना जा चुका है, तो अभी लेना समझदारी होगी या मूर्खता होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी क्या वाकई में इस वक्त आप सोना खरीद सकते हैं या रुकना आपके लिए समझदारी होगी। क्योंकि अभी आपने देखा पिछले कुछ महीने में इतिहास में वो हुआ जो इसके पहले कभी नहीं हुआ। सोना 20,000 उछला तो चांदी ने लगभग 40,000 की छलांग लगाई। लेकिन अगर आज हम बात करें तमाम शहरों से लेकर राजधानी दिल्ली तक की, तो सराफा बाजारों में एक अजीब सी खामोशी और एक स्थिरता सी देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे ईरान, इजराइल और हिजबुल्लाह के तनाव ने आखिर आपकी जेब पर कितना असर डाला है और आने वाले समय में सोने के भाव आखिर कहां तक जाएंगे। सबसे पहले एक आंकड़ा, उस पर आपकी नजर डलवाते हैं और इस साल के उतार चढ़ाव को आप देखिए, समझिए क्या कुछ पैटर्न रहा है। एक तरीके से रोलर कोस्टर की तरह सोने के दाम आपने चढ़ते उतरते देखे हैं। सोने की हम बात करेंगे यहाँ पर प्रति 10 ग्राम में, चांदी की हम बात करेंगे प्रति किलो में। जनवरी से हम शुरू कर लेते हैं। जनवरी में कीमत सोने की लगभग रही 1,46,000 के आसपास, चांदी की कीमत रही 3,30,000। फरवरी में बात करें तो 1,60,000 सोने की कीमत रही, 2,80,000 रही चांदी की। मार्च की बात करें तो थोड़ा कम हुआ, 1,36,000 तक पहुंची और इसके अलावा चांदी की कीमत पहुंची लगभग 2,06,000 के आसपास। अप्रैल यानी कि अभी की हम बात करें तो फिर वही पैटर्न, 1,55,000 के आसपास सोने के दाम हो गए हैं और चांदी के दाम हो गए हैं लगभग 2.5 लाख के आसपास, 2,48,000 के आसपास। फरवरी में तो सोना अपने शिखर पर था, लेकिन मार्च में भारी गिरावट आई। लेकिन अब अप्रैल में यानी कि अब फिर से आखातीज का चूंकि ये मुहूर्त है, ऐसे में कीमतें फिर से 1.5 लाख के पार निकल गई हैं। इस तेजी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा और पीछे जाना होगा, यानी कि 2024 में आप चले जाइए। सोने की आपको कीमत याद होगी लगभग 65,000 के आसपास, 65 से 75 के बीच में रही, झूलती रही कीमतें लगभग, आप समझिए। और हमें तब ये लगता था कि बहुत महंगा सोना है। 2025 की आप बात करें, जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद से जो स्थिति रही, मिडिल ईस्ट का मोर्चा खुल गया और तो भाव 1 लाख के पार भी निकल गए थे, वो भी आपने देखा। अब अगर हम बात करते हैं आज की, 2026 की आप बात करेंगे तो आज लगभग 1.5 लाख के आसपास कीमत है। इससे आपको सीख क्या मिली कि पिछले 2 साल में सोने का लगभग 100% रिटर्न रहा है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक जैसे कि आरबीआई और चीन के पीओबीसी डॉलर छोड़कर आप सोना जमा करने में जुट गए हैं। जब बड़े देश सोना खरीद रहे हैं तो आप ये समझ जाइए कि करेंसी की वैल्यू अब गिरने वाली है और सोने की कीमत बढ़ने वाली है। लोग अक्सर सिर्फ सोने की बात करते हैं, लेकिन चांदी इस समय सफेद सोना बन चुकी है। एक तरफ पीला सोना तो दूसरी तरफ सफेद सोना, क्योंकि सोलर एनर्जी की अगर आप बात करेंगे तो 2026 में सोलर पैनल का प्रोडक्शन अपने चरम पर रहा और एक पैनल की काफी मात्रा में, चूंकि इसमें चांदी का यूज होता है। इसी बीच आपने ईवी क्रांति देखी, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपने देखा कि सर्किट बोर्ड जो होता है वो चांदी का इस्तेमाल उसमें ज्यादा बढ़ गया। सप्लाई की कमी इसी बीच देखने को मिली, क्योंकि चांदी की माइनिंग जो खनन है उतनी ज्यादा नहीं रही जितनी की डिमांड रही, और यही कारण रहा कि जनवरी में चांदी लगभग 3,30,000 के भी पार पहुंच गई थी। हालांकि अभी रेट लगभग 2.5 लाख के आसपास आ चुके हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स के हिसाब से डिस्काउंट प्राइस ये है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये जो भाव है इतने ज्यादा अस्थिर क्यों है। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण तो है मिडिल ईस्ट का तनाव। इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष और अमेरिका ईरान के बीच में तनातनी ने एक सेफ हेवन के रूप में सोने की डिमांड को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। दूसरा बहुत बड़ा रीजन इसका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वैश्विक व्यापार का ये सबसे महत्वपूर्ण रास्ता अगर प्रभावित होता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। तीसरा बहुत बड़ा कारण है सीज फायर को लेकर जो खबरें सामने आई। हाल ही में आपने देखा सीज फायर को लेकर चर्चाओं ने बाजार को थोड़ी सी राहत जरूर दी, जिससे कीमतों में भारी जो तेजी आई वो तो रुक गई है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी यहां पर शुरू हो गई है। अब इस उतार चढ़ाव के बीच एक्सपर्ट्स का क्या कहना है वो आप जान लीजिए। उनका ये मानना है कि वैश्विक हालातों के कारण फिलहाल बड़ी गिरावट की उम्मीद थोड़ी कम है। इसी बीच क्योंकि आखातीज आ रहा है, शादियों का सीजन शुरू होने वाला है, इसकी डिमांड तो हाई बनी रहेगी और सोना दुनिया का सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। भाव में उठापटक तो चलती रहेगी, लेकिन एक लॉन्ग टाइम के लिए हमेशा सोना आपको मुनाफा ही देगा। पहला पॉइंट अगर आप जानिए, अगर आप शादी के लिए खरीद रहे हैं या आखातीज का मौका है, ऐसे में विशेषज्ञ ये कहते हैं कि वेट एंड वॉच की जगह आप किश्तों में खरीदारी करें। अगर आपको 50 ग्राम सोना चाहिए तो आज की स्थिरता का आप फायदा उठाइए, 20 ग्राम ले लीजिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप चांदी में गिरावट अभी चुकी आई है, 3.5 लाख से लगभग 2.5 लाख के आसपास पहुंच गई है, तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट इसको माना जा सकता है। और सोने में लगभग 1,50,000 के आसपास का मजबूत स्तर कहीं ना कहीं एक बेस सपोर्ट भी नजर आ रहा है।
अब बाजार में सावधानी बरतने की जरूरत इसलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा अनिश्चितता बनी हुई है। युद्ध की भी एक भी खबर जब आती है तो जो सोने के भाव है वो रातों रात 5 से 10 हजार तक ऊपर चले जाते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इसका कंक्लूजन ये है कि सोना चांदी अब सिर्फ गहने नहीं है बल्कि आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की एक ढाल है। देश भर के बाजारों में जो स्थिरता आई है वो खरीदारी का एक अच्छा अवसर हो सकता है, बशर्ते आप इसे एक लंबी अवधि के लिए देख रहे हैं। एक कड़वा सच आप ये भी समझिए, सोना महंगा नहीं हो रहा है बल्कि करेंसी यानी कि जो रुपया डॉलर है वो कमजोर हो रही है। अमेरिका पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। जब भी दुनिया में युद्ध की आहट होती है, निवेशक शेयर बाजार से अपना पैसा निकालते हैं और सोने में डालने लग जाते हैं। यानी कुल मिलाकर युद्ध इज इक्वल टू अनिश्चितता, और अनिश्चितता अगर है तो जाहिर सी बात है कि यहां पर सोने के भाव में उछाल तो आना ही पक्का है। इसलिए जब तक ईरान इजरायल का मामला पूरी तरह से ठंडा नहीं होता है, भाव लगभग 1,30,000 के नीचे जाने की उम्मीद ना के बराबर है। अगर आप सुरक्षा और मेकिंग चार्ज से बचना चाहते हैं तो आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी कि एसजीबी में आप अपना पैसा फंसा सकते हैं। सरकार की स्कीम है जहां पर 2.5% का ब्याज भी आपको मिल जाता है। डिजिटल गोल्ड में आप पैसा फंसा सकते हैं, यहां पर आप बहुत कम मिनिमम 100 रुपए से भी आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। गोल्ड ETF पे आपके पास एक ऑप्शन है, शेयर बाजार के जरिए आप सोने में निवेश कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस पूरे वीडियो का एक स्पेशल सेगमेंट आप ऐसे समझिए कि आपको क्या नहीं करना है। उधार लेकर आप निवेश बिल्कुल ना करें। बाजार क्योंकि बहुत ज्यादा अस्थिर है, भाव गिर सकते हैं। बिना हॉलमार्क के भी आप बिल्कुल सोना ना खरीदें। 1.5 लाख के भाव पर 1% की अशुद्धता भी आपको हजारों का चूना लगा सकती है। पैनिक बाइंग आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि कभी कभी होता है यह है कि युद्ध की खबर सुनकर लोग डर जाते हैं और एक साथ अपना पैसा सोने में लगा देते हैं। तो आपको यह बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपको याद होगा हाल ही में जब सोना लगभग 1,60,000 गया तो लोगों ने घबराकर एक पैनिक बाइंग की और लोगों को यह लगा कि ऐसा ना हो कि कहीं 2 लाख पर सोना पहुंच जाए, और इसी को कहते हैं फोमो। और जब मार्च में ये गिरकर 1,36 आ गया तो अब लोगों को ये डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि अभी ये और गिरेगा। कुल मिलाकर आपको सोना कभी भी एक सीधी रेखा में ऊपर नहीं जाता, आपको ये समझना होगा, एक जिगजैग की तरह चलता है। और अगर आप ऊंचे भाव में फंस गए हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पीछे पलट कर देखेंगे तो इतिहास इस बात की गवाही देता है कि हर 3 से 5 साल में आपके पिछले सोने ने काफी अच्छा रिकॉर्ड दिया है। दुनिया के कई देश अब डॉलर में व्यापार करना बंद कर रहे हैं। चीन, रूस, भारत जैसे देश अपने फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर की जगह अब गोल्ड भर रहे हैं। जब डॉलर की दादागिरी कम होती है तो सोने की चमक जाहिर सी बातें बढ़ने लग जाती है। 2026 भी कुछ यही दौर है। इसलिए एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगले 2 साल में सोना 2.5 लाख से लेकर लगातार 3 लाख तक छू सकता है। चांदी की बात करें तो 4 से 5 लाख तक ये जा सकती है। बल्कि ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, ये ग्लोबल शिफ्ट है। निवेशकों के लिए गोल्डन चांस है। जो लोग 1.5 लाख का सोना नहीं खरीद सकते उनके लिए चांदी इस समय सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर साबित हो सकती है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। क्या इस साल सोना वाकई में 2 लाख का आंकड़ा छुएगा? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।